हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th की नई बुक गणिता मंजारे की चैप्टर नंबर 1 के लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m-7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, -4 एंड b x, y। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए का दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स क्या 3, -4 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y। और क्वेश्चन क्या दिया है कि यूज द कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमें बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और जो कनेक्शन है इसमें क्या कनेक्शन है, इस ए और बी के बीच में एक मिड पॉइंट है। वो क्या है, एम है मिड पॉइंट। हमें ये दिया हुआ है, ए एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, बीच में मिड पॉइंट एम है। तो इस मिड पॉइंट का जो कनेक्शन है इस ए बी के लिए, तो उसका हेल्प लेके हमें बी का कोऑर्डिनेट निकालना है अभी। तो m का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, उसको हेल्प लेके हम लोग b का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमेशा मतलब जब भी कोई मैथ्स का चैप्टर या एक्सरसाइज आप सॉल्व करें ना, हमेशा फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर रखें, फॉर्मूला समझ कर रखें। इस एक्सरसाइज तो लेंदी है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये दोनों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, आपको जैसे भी क्वेश्चन थे आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला अच्छे से समझ के रखिएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग अभी। तो कनेक्शन क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कनेक्शन है, वही यूज करेंगे हम लोग। तो m का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है -7 को 1। ये m है। चलिए देता हूँ, m दिया -7 को 1। तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पता है क्या, फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2 इक्वल m -7, 1। हमें इक्वेशन जो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने ये क्या किया, कहाँ से लेकर, ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस के नीचे बेटा इस सेंटेंस का फॉर्मूला ये है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी पॉइंट का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। उस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला ये। तो अभी हम वैल्यू बिठाते हैं। तो ए बी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ए फर्स्ट पॉइंट हो गया, बी लास्ट पॉइंट हो गया। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है ये मेरा x1 y1 हो गया, और जो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2 हो गया। तो x1 + x2 करते हैं, x1 क्या है 3 है, x2 क्या है x है, तो 3 + x/2 आ गया, कमा y1 + y2। ये y1 है, ये y2 है, क्योंकि a फर्स्ट में b सेकंड में से a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो -4 + y/2 इक्वल m क्या आ गया, -7, 1 आ गया। तो अब इसको प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर, कैंसिल भी नहीं कर सकते हम लोग। तो अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये जो कोऑर्डिनेट है और ये भी जो कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में क्या है, इक्वल दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप नाम नहीं देने से चलेगा क्योंकि हम सोल्यूशन कर रहे हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है। दोनों कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का है, m का ही कोऑर्डिनेट है दोनों। ये पॉइंट, ये भी कोऑर्डिनेट जो निकाल रहे हैं m का भी है, ये भी कोऑर्डिनेट m का ही है, दोनों दिए। ये गिवन है, दिया हुआ, ये हम लोग हेल्प ले रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो कोऑर्डिनेट यदि इक्वल है, तो कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट क्या, दो कोऑर्डिनेट यदि इक्वल है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों है वो भी इक्वल होंगे, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वो भी इक्वल होंगे। यदि दो कोऑर्डिनेट के बीच में इक्वल दिया हुआ है, दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस टू ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं आप, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। सिंस टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ये दोनों ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम लोग। सो देयर corresponding x coordinate and y coordinates are equal। तो जो x कोऑर्डिनेट है, corresponding मीन्स ये जो x कोऑर्डिनेट दोनों का है, इस ऑर्डर पेयर बाय इस कोऑर्डिनेट को जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, इसका जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ, इसका x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल 3 + x/2 इक्वल -7, एंड इसका y कोऑर्डिनेट इसके साथ में इक्वल -4 + y/2 इक्वल 1। सॉल्व कर देते हैं। 3 + x, ये 2 डिवाइड हो रहा है, जब राइट हैंड से लेके जाएंगे बाद शिफ्ट करेंगे इधर पे, तो 2 7 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड वाला नंबर। सभी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लोअर क्लास में मिल चुका है। कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं, तो उसका जो साइन होता है वो साइन क्या होता है, वो अपोजिट होता है। तो 2 न्यूमरेटर में हो रहा है डिवाइड, तो जब 2 को इधर पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो x 70 क्या निकला -14। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हमेशा ध्यान दीजिएगा जो x है ना वेरिएबल का जो अल्फाबेट है उसको हमेशा सिंगल रखना है। तो +3 क्या हो गया इधर पे -3, सेम वही कॉन्सेप्ट x को हमें सिंगल रखना है तो 3 को हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो +3 है राइट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे इक्वल को जब क्रॉस कर देगा उसका फ्रंट साइड जो साइन है वो हमेशा क्या होता है चेंज होता है। तो +3 इधर क्या हो गया -3 हो गया। तो -7 में प्लस हो गया x का वैल्यू क्या निकला -70 निकला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग -4 + y 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड से लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 क्या निकला 2। अब y को सिंगल करते हैं हम लोग ये -4 है तो उसको राइट हैंड से लेके जाएंगे क्यों लेके जाएंगे कि 4 से y को प्लस नहीं कर सकते हम लोग प्लस माइनस क्योंकि नंबर अल्फाबेट ऐड नहीं होता। अल्फाबेट से अल्फाबेट नंबर ही ऐड कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट टर्म्स नहीं है। तो 4 को इक्वल के इधर पार करना पड़ेगा तो -4 इधर क्या होगा +4 आ गया। तो y का क्या निकला 6 निकला आंसर। तो हमें b का कोऑर्डिनेट आ गया देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b इज क्या आ गया -17,6। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है लेट p, q be points of trisection of AB with p closer to A and q closer to B. Using your knowledge how to find the coordinates of the midpoints of a segment, how would you find the coordinates of p and q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16,-2। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लेट p, q be points of trisection of AB। तो AB बोला है कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन है A B। तो ये जो ए बी लाइन है इसको ट्राइसेक्शन किया। ट्राइसेक्शन में मतलब क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स। यदि ए बी के बीच में 2 पॉइंट्स मार्क कर दोगे ना तो कितना हो गया 3 इक्वल पार्ट। ये एक पार्ट हो गया ये 2 पार्ट हो गया ये 3 पार्ट इसको बोलते हैं 3 इक्वल पार्ट को ट्राइसेक्शन बोलते हैं। तो हमें इस दोनों पॉइंट में मार्क करना है पी और क्यू। तो उसमें पी और क्यू का पोजीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पी क्लोजर टू ए के क्लोजर में कौन है पी है अब बी के क्लोजर में कौन है क्यू है। हमें क्या दिया यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जैसे निकालते हैं हम लोग उसका हेल्प लेके हमें क्या निकालना है पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और साथ ही साथ हमें दे दिया गया है कि ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ है लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर नंबर 11। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 4,7 दिया हुआ है एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 16,-2 दिया हुआ है। तो ए बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं पी और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेट पकड़ लेंगे जैसे x1, y1 इसको पकड़ लेते हैं x2, y2। ओके तो यहाँ पे हम लेट p एंड लेट यहाँ पे नहीं लेते हैं पहले गिवन लिख लेते हैं p और q मिड पॉइंट है p एंड q आर द मिड पॉइंट ऑफ जो p पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है a q का जो a q के बीच में है। ट्राइसेक्शन में क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स AP PQ QB ये तीनों इक्वल है। तो P पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं ना यदि AP इक्वल PQ है तो हम लोग बोल सकते हैं P किसका मिड पॉइंट है Q AQ का मिड पॉइंट है इसलिए P मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड जो Q है ये Q किसका मिड पॉइंट है PB का। क्यों PQ और QB इक्वल है तो Q किसका मिड पॉइंट हो गया PB का। हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला हेल्प लेना है इसलिए मिड पॉइंट हम लोग बना रहे हैं अभी हो गया। अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम लोग P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स of P and Q are पहले P का लिखा तो P का कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने x1, y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया Q कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग x2, y2 हो गया। इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ कंफ्यूजन ये डायग्राम बोर्ड है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में हेल्प लेना है तो हम लोग मिड पॉइंट से डायरेक्ट P कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या था फॉर्मूला क्या है x1 ये तो लेट पकड़े ना हम लोग तो फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग x1 + y1/2 y1 + y2/2 सॉरी x1 + y1 नहीं था x1 + x2 था। तो x1 कौन है तो अभी देखो P किसका मिड पॉइंट है P मिड पॉइंट है ए क्यू का। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1 मींस x1 क्या है 4 है और x2 कौन हो गया क्यू का कोऑर्डिनेट क्यू कोऑर्डिनेट क्या x2 ही है तो x2 रख दिया हम लोग y2 y1 + y2 जो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 है y1 ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया 7 + y2 तो सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 तो क्यू कोऑर्डिनेट y2 है ये y2 रख दिया हमने y2। तो हमें क्या पता चला जो P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये है और सेकंड कोऑर्डिनेट ये है। तो हमने क्या किया उसका वैल्यू हम लोग लेट पकड़ रखे थे। सो तो मैं असाइन कर सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है ना x1 में क्या लेते हैं x1 लिया था तो लिख सकते हैं x1 = 4 + x2/2 इक्वेशन 1 मार्क कर सकते हैं एंड
और हमने जो सेकंड कोऑर्डिनेट मार्क किया था पी का, क्या मार्क किया था y1, तो उसको हम लिख सकते हैं ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट तो क्या y1 बोल के मार्क करके रखे थे ना हम लोग, तो y1 का मुझे वैल्यू आ गया, क्या वैल्यू आ गया 7+y2/2, उसमें मार्क करते हैं हम लोग 2। सेम हम लोग किसमें करेंगे भी, क्यू के लिए करेंगे। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट क्यू के लिए करेंगे भाई। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज सेम फॉर्मूला x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो अब ये Q किसका मिड पॉइंट है, ये जो Q था ना किसका मिड पॉइंट है, PB का, ये Q है PB का मिड पॉइंट है, तो जो P होगा x1 y1 होगा, जो P का कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होगा, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। तो P का कोऑर्डिनेट में चेक किया तो x1 ही दिया हुआ है, तो x1 ही रह जाएगा। x2 तो B का कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, तो B का कोऑर्डिनेट x2 होगा, तो B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 16 x2 है, x + 16/2 हो गया, कॉमा तो y1 + y2, तो p जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है P x1 y1, तो P का y1 होगा, तो y1 ही है। y2 तो y2 कौन होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का जो नाम है b, x1 y2, तो सेकंड कोऑर्डिनेट y2 b का होगा -2। तो सो हम लोग सेम जैसे यहाँ पे किया था यहाँ पे सेम कर सकते हैं। जो q का मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया, सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या नाम दिया था हमने x2 दिया था, तो ऐसे लिख सकते थे x2 का वैल्यू में क्या निकला x1 + 16/2। एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट हमें मिला, क्या मिला हमें सेकंड कोऑर्डिनेट y1 + -/2 मिला, और जो y सेकंड कोऑर्डिनेट जो था p का, सॉरी q का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था, हमने y2 नाम दिया था q का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट का ये वैल्यू निकला, तो हम लोग लिख सकते हैं जो y2 = y1 + -2/2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने से हमें आंसर आ जाएगा, तो पहले हमें इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, क्या निकला 2x2 है, क्यों 2 डिवाइड हो रहा है ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 2 × x2 2x2 हो गया इक्वल x1, तो हमें x1 का वैल्यू मिला हुआ, क्या मिला 4 + x2/2, 4 + x2/2 प्लस क्या है 16, तो मैंने 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस डिवाइड 2 था यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो गया, x1 का वैल्यू मैंने बिठा दिया +16 +16 हो गया, ये कहाँ से मिला हमें फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है ना मैंने वहाँ से बिठा दिया। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, 2x2 आ गया, एल्सियम आपको आता है तो मैं शॉर्ट में करूँगा, तो यहाँ 2 है, 16 कुछ भी नहीं किया 1 है, 2 और 1 का हम लाइक 2 का और 1 का 2 और 1 को बीच में यदि एल्सियम लेते हैं हम लोग, तो इसका ऊपर क्या 2 ही आएगा एल्सियम, 2 और 1 के बीच में एल्सियम 2 ही आता है, मीन्स 1 से किसी का नंबर साथ में एल्सियम लो हमेशा 2 ही है, वही नंबर आएगा। तो 2 से 1 के एल्सियम लिए हमें 2 मिला, तो इसको मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तो मतलब क्या नीचे 2 मल्टीप्लाई करने से ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा नीचे 2 मल्टीप्लाई करने से ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब क्या 16 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस जो कमरा में तभी लिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 + x2, 16 तो क्या 32 आ गया, नीचे क्या आ गया 4 आ गया, तो बचा पार्ट यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो ये 4 को सॉरी ये 2 था, ये 2 डिवाइड हो रहा है, हम लोग लेफ्ट हैंड से लेके जाते हैं, जब 2 इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया 4 x2 आ गया इक्वल, तो अभी ये x2 है ये 32 है, तो हम लोग को पता है कि अल्फाबेट से नंबर प्लस नहीं कर सकते, पर नंबर से नंबर को प्लस कर सकते हैं। 32 + 4 क्या आ गया 36 + x2 आ गया। अब x2 इधर लेके आते हैं, ये प्लस x2 इधर क्या हो गया -x2 हो गया इक्वल 36, तो अल्फाबेट से अल्फाबेट प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं कि 1 है, तो क्या निकला 3x2 इक्वल 36। तो अभी x2 ये 3 को यदि हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे क्या होगा डिवाइड होगा, 3 36 डिवाइड करने से क्या आएगा 12 आएगा। स्पेस नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, कुछ कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं इसको इधर पे शिफ्ट कर दिया, क्या निकल गया डिवाइड हो गया, तो 30 से 3 को डिवाइड करने से क्या आ गया 12 आ गया, तो मुझे x2 का वैल्यू आ गया। तो जो b का कोऑर्डिनेट हम सॉरी b का नहीं x2 किसका कोऑर्डिनेट था q का, तो इसमें कितना निकल गया मुझे q का कोऑर्डिनेट आ गया 12 हो गया। अब हम लोग इसका निकालते हैं, क्योंकि इसका मैंने यदि हेल्प लिया तो मुझे क्या निकला x2 का वैल्यू निकला, तो इसका यदि हेल्प लेने से मैं किसका निकल जाएगा y2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं नीचे के पार्ट को। तो सेम वे में इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसका जो बचा पार्ट है मैं इधर सॉल्व करूंगा, इसको मैं रब कर लेता हूँ अभी। y2 2 इधर डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2 इंटू से क्या होगा 2y2 हो गया, तो वो y1 आ गया प्लस से माइनस हो गया -2 आ गया। अब वैल्यू बिठा देते हैं, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हो रहा है प्लस माइनस कर नहीं पाएंगे, तो हमें दिख रहा है कि y1 का इसमें वैल्यू मिला हुआ है, तो कोई इक्वेशन 2 में y1 का मुझे वैल्यू निकला हुआ है, क्या निकला वैल्यू 7 + y2/2 -2, यहाँ पे रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन
2। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते भी, तो यहाँ पे देखो ये 2 है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इस 2 के नीचे कुछ भी क्या है 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तो ही प्लस माइनस कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये सब हमें क्लास 4-5 में मिल चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में शॉर्ट में जा रहा हूँ। 2 और 1 का एलसीएम से 2 निकला, तो इस 1 को मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तो मैं इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन का रूल है, क्या रूल है फ्रैक्शन का, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं हम लोग अभी, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से क्या निकला 4/2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 को लेफ्ट से लेके आते हैं, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर लेके आने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से क्या निकला 4/2। 7 - 4 क्या निकला 3+y2, y2 इधर लेके आते हैं, 4/2 हो गया, ये +y2 है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करने से क्या होगा -y2 हो गया, 3 बच गया। इसको माइनस कर लेते हैं, 4 है इसमें कुछ भी नहीं किया, 1 है, 4 - 1 क्या आ गया 3/2 आ गया, ये गया 3/2 इक्वल यहाँ पे क्या है 3। तो y2 का वैल्यू मुझे क्या निकल गया, जब हम लोग 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो इस y2 का कोऑर्डिनेट में क्या निकल गया 1 निकल गया। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी क्या करना है, अभी p का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, x1 इक्वेशन 1 में, x2 क्या है सॉरी y1 का इक्वेशन 2 में है। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालने से मुझे p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x1 का कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या x2 का कोऑर्डिनेट, x2 का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, जो कि हम लोग इसके प्रीवियस में निकाल चुके थे। तो क्या था x2 का वैल्यू 12 में था, तो अभी y1 का भी निकाल चुके, y2 का निकाल चुके हम लोग। y2 का कोऑर्डिनेट क्या था 1 था, y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, तो y1 निकल जाएगा, और x2 का वैल्यू यहाँ प्लॉट कर देंगे तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं नीचे रब कर देता हूँ। तो हम लोग इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ये वाला पार्ट लिखना नहीं है अभी, जो मैंने लास्ट पार्ट जहाँ पे खत्म किया ना उसके बाद से ये आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन में क्या था x1 = 4 + x2/2 था, x1 = 4 + x2, तो x2 का वैल्यू मुझे कितना निकला 12 निकला था, तो 4 + 12/2। तो x1 = क्या निकला 4 + 12 निकल गया 16/2, 2 से कैंसिल किया 8, x1 कितना निकला 8 निकल गया, x1 का कोऑर्डिनेट आ गया। सेम y1 का निकालते फिर से, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, तो y1 का कोऑर्डिनेट क्या है 7 + y2/2 है, तो y1 = 7 + y2 का कोऑर्डिनेट क्या निकला था हमें, y2 का 1 निकला था, 7 + 1/2, तो y1 निकल गया 8/2, कैंसिल करते 2 4 8, y1 का निकल गया 4 निकल गया। तो हमें सबका कोऑर्डिनेट निकल गया, तो हम लोग लास्ट में फिनिशिंग दे सकते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q आर, तो फर्स्ट p का नाम लिखा है, p का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। और p का कोऑर्डिनेट नाम क्या दिया हमने x1 y1 दिया था, x1 क्या निकला 8, y1 निकला 4, एंड जो q का कोऑर्डिनेट हमें क्या नाम दिया था x2 y2, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग पहले निकाल चुके, कितना निकला था आपका 12,1 निकला था। तो ये क्वेश्चन 11 खत्म हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो थैंक यू बच्चों।